आप सभी को ज्ञात है कि इस समय पश्चिमी मीडिया ने और पश्चिमी इकोसिस्टम ने यूट्यूब पर हमारे जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं उनकी संख्या पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, हमारी रीच रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ये QR स्कैन करके हमें पूरी तरह से सपोर्ट करें, जिससे कि हम अपने 5 लाख के टारगेट को इस महीने पूर्ण कर सकें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। क्या नरेंद्र मोदी नर्वस हैं? क्या नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव हार चुके हैं? आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है यानी पंचमक्कार वाला, उसमें यही आजकल चर्चा हो रही है। आप उनके सारे जितने भी शर्मा बंधु सारे के सारे या अजीत अंजुम नॉट सो मच, सत्य हिंदी असत्य हिंदी, वायर, ख़ास तौर से वायर, उसमें अगर आप देख लीजिए तो उसमें यही दिखाई देता है सब जगह। आरफा कानम के हिसाब से नरेंद्र मोदी अमेठी भी हार रहे हैं, रायबरेली भी हार रहे हैं, अयोध्या जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम फैज़ाबाद है अभी भी, वो भी हार रहे हैं। और शायद उनके हिसाब से तो बाराबंकी भी हार रहे हैं, लखनऊ भी हार रहे हैं। तो अगर आरफा खानम के हिसाब से चला जाए तो सारी की सारी हार रहे हैं। लेकिन सही मायने में नर्वस कौन है? नर्वस अगर देखने से, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज से तय करना है तो इस समय तो भाई ममता दीदी से ज़्यादा नर्वस कोई है नहीं। और कल जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जरा बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है, उसको आप मिला के देखिए नरेंद्र मोदी के छठे प्रण से। जी, आपने नरेंद्र मोदी के 5 प्रण सुने हुए हैं। वो 5 प्रण आपको पता है, विकसित भारत, देश की विरासत की सार संभाल, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, नागरिकों में एकता और नागरिकों के कर्तव्य। ये उनके 5 प्रण जो है उन्होंने पहले बोले थे। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी नर्वस हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी एक बात से सीधे सीधे की जा सकती है कि नरेंद्र मोदी अपना छठा प्रण लगातार दोहराते जा रहे हैं। और वो छठा प्रण क्या है? वो छठा प्रण है कि वो OBC का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं खाने देंगे। उस क्रम में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का भी उल्लेख कर दिया है कल अपने भाषण में। जामिया मिलिया इस्लामिया का उल्लेख क्यों किया है उन्होंने? क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में भी मुसलमानों का आरक्षण पिछले दरवाजे से उसी प्रकार से लागू किया गया जिस प्रकार से पिछले दरवाजे से पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का आरक्षण OBC के कोटे में डाला गया। अब देखिए, जहाँ तक जामिया मिलिया और AMU का प्रश्न है, तो ये कहना होगा कि AMU का जो मुकदमा गया 7 जज की बेंच में, उसके जाने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार यदि चाहती तो वो लेजिस्लेशन ला सकती थी, लेकिन ये सरकार भी जो है बहुत सारे कठिन निर्णय जुडिशरी के कंधे पे बंदूक चला के लाती है। वहाँ उन्होंने स्पष्टतः उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी जो उनका कैरेक्टर है उसको अपोज किया। जामिया मिलिया का तो पूरी तरह से बैकडोर से हुआ था, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है जिसके अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेक्युलर यूनिवर्सिटी है। उसमें SC/ST का OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए, AMU में भी होना चाहिए। लेकिन जामिया मिलिया को एक CMEI एक्ट बना हुआ है, यानी कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसने डिक्लेयर कर दिया। यानी उसके पास कौन सी इंटरप्रिटेशन की ताकत आ गई कि वो एक सेंट्रल एक्ट से बनी हुए इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दे। लेकिन उन्होंने किया और उसको मान्यता दे दी कांग्रेस सरकार ने। और उसके बाद से 10 वर्ष हो गए। मोदी जी, इतने तो नर्वस मत होइए कि 10 वर्ष में ये काम नहीं कर पाए आप, और अब और भी आप नर्वस लग रहे हैं जो अब इसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए करण थापर कल प्रशांत किशोर का इंटरव्यू करते हुए लगातार इसी बात पर जोर देते रहे कि नरेंद्र मोदी बहुत नर्वस हैं क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। अब पता नहीं प्रशांत किशोर कितने बड़े एक्सपर्ट हैं
लेकिन प्रशांत किशोर कितने भी बड़े एक्सपर्ट हों या ना हों, जो एक बात कह रहे हैं वो तो कॉमन सेंस की बात है। और वो कॉमन सेंस की बात यह है कि भैया देखो, नरेंद्र मोदी चाहे उसकी ऑरा कम हो गई हो, चाहे उसके प्रति जो एक अंधा समर्थन था वो कम हो गया हो, चाहे उसके प्रति एक उत्साह था वो कम हो गया हो, यूफोरिया जिसको कह रहे हैं वो कम हो गया हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया आएगा तो मोदी ही। और पिछली बार से जो मेजॉरिटी थी उससे कुछ अधिक ही लेके आएगा। ये वो बंदा स्थान स्थान पे कह रहा है, कुछ और भी बातें कह रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता कि साहब को कुछ जो है वो 60% हिंदू उनको अपोज करते हैं। ना 60% हिंदू उनको अपोज नहीं करते हैं प्रशांत किशोर जी। ये अपने आंकड़े जो हैं वो भी आप सही कर लीजिए, क्योंकि 40% के आसपास तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल ही रहा है, और उन 40% में लगभग 20% जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तो देती ही नहीं है वोट उनको, वो तो बिल्कुल ही आउट है पिक्चर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बचे 80% हैं उसी में से ये 40% आ रहा है, तो इसका मतलब 50% के ऊपर तो पहले ही पहुंच गए एनडीए को मिला के। उसी 80% में से यदि आपके पास 45-46% है तो इसका मतलब आपके पास लगभग 60% वोट है। तो ये आप सही कर लीजिए। और तीसरी बात, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि कुछ गांधीवादी हिंदू हैं। कोई नहीं बचा गांधीवादी हिंदू, जो कोई थे भी उनको सबको हमने नैरेटिव सही दिखा के, सच बात बता के उनको हमने पूरी तरह से गांधीवाद का सत्य समझा दिया है। अब कोई गांधीवादी जो है वो बचे होंगे, वो 90 वर्ष के ऊपर हैं, उनसे नीचे जो है अब कोई गांधीवादी बचा नहीं। तो इस तरह की बातें प्रशांत किशोर भी करते हैं। और प्रशांत किशोर को मीडिया इतना महत्व संभवतः इसलिए दे रही है कि पिछली बार बंगाल वाले इलेक्शन में उनका जो डिक्लेरेशन था या उनकी घोषणा थी वो सही हो गई थी, और वो उस समय काम कर रहे थे ममता दीदी के लिए। अब वो कह रहे हैं कि ममता दीदी जो है वो हारेंगी, कह रहे हैं कि बंगाल में ज़्यादा आएंगी। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा लिबरल मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है। रोज़ लोग उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। और करण थापर जैसे बदतमीज़, जिनका डिस्टिंक्शन ये है कि उनके पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया था, उन्होंने भारत के लिए एक युद्ध हारा था 1962 का। ये प्राणनाथ थापर के बेटे हैं वो। और प्राणनाथ थापर का जो डिस्टिंक्शन था उसको बहुत ही गर्व से अपनी कमीज़ पर मेडल के रूप में लगाते हैं। खैर, प्रश्न ये है कि नर्वस नरेंद्र मोदी हैं या कि नर्वस इस समय उनका ऑपोजिशन है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि राजदीप बिक गया, योगेंद्र यादव जो है उन्होंने भी अपना जो एस्टिमेट था वो रिवाइज़ कर दिया। पहले 227 बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, अब 250 पहुंच गए। जो और बड़े विश्लेषक हैं हमारे बाबू तोरसेकर जी जैसे, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि भाई हो गया। जयपुर डायलॉग्स में हमने यहाँ पर आपके सामने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुमत पर पहुँच गई है। हमने आपको फिगर भी दे दिया था, 270 हो गया तो मतलब 272 ही हो गया। वैसे भी जो चुनाव हो रहे हैं अभी 5 ही फेज़ हुए हैं, तो 5 ही फेज़ में वो 270 पहुंच गई। पिछली बार वो 6ठे फेज़ में पहुंचे थे जितने, उतने इस बार 5 फेज़ में पहुंच गए। तो निश्चित रूप से जो हमने भी आकलन किया था 319 का, ऐसा लग रहा है कि उस 319 से अधिक जाएगा नंबर। तो जब यह बिल्कुल सुस्पष्ट है सभी स्थानों पर, योगेंद्र यादव को छोड़कर और करण थापर जैसों के जो एक जिसको हम कहते हैं विशफुल थिंकिंग, उसको छोड़कर कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो फिर नर्वस कौन है? नर्वस सबसे अधिक इस समय राहुल गांधी दिख रहे हैं, फालतू की बातें करते हुए या ये कहते हुए, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें कहते हुए कि हमारी 79 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में। अब कौन इनकी बात को सोच भी सकता है? 79 सीटें आएंगी ऐसी पार्टी की जिसने असेंबली में 2% वोट लाया था। या आप सुन लीजिए अखिलेश बाबू को, जो उल्टी पुल्टी बातें घूमते हैं। ये है असली नर्वसनेस। नर्वसनेस ममता दीदी की है असली, जो वे लगातार अब उन्होंने वो जो पुराना उनका जो हिंसा वाला मार्ग था वो उन्होंने पूरे दमखम से अपना लिया है। क्योंकि
अगला जो पश्चिम बंगाल में जो राउंड होने वाला है, छठा राउंड, उस छठे राउंड में उनको ये दिख रहा है कि 8 की 8 सीट जो छठे राउंड में जा रही हैं उसमें उनको हारने का खतरा दिख रहा है। तो नर्वस ममता दी दिख रही हैं, नर्वस शरद पवार दिख रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि भाई अब बाकी सारी पार्टियों को कांग्रेस में मिल जाना चाहिए। शरद पवार ने ये एक तरह से मान ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोबारा आने वाले हैं। तो भैया नर्वसनेस तो सब इस तरफ दिख रही है और लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नर्वस हैं। यानी कौन कह रहे हैं? इसी तरह के ये पंचमक्कार जो हमारे प्रवक्ता लोग हैं या पंचमक्कार जो हमारे मीडिया के लोग हैं, जिनको सोरोस के इकोसिस्टम ने पूरा का पूरा एक सपोर्ट दे रखा है, जिसके कारण उनको सोशल मीडिया पे, उनको अन्य स्थानों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उनको वेस्टर्न मीडिया में उनको स्पेस मिल रही है, उनके पैसे बन रहे हैं। तो भाई नर्वस यही सारे लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि 4 जून के बाद में इनकी ऐसी धुलाई होगी सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इयन ब्रेमर जैसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कल स्टेटमेंट दे दिया कि 304 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो जब इयन ब्रेमर ही भाग गया तुमको छोड़ के, तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सारे के सारे थापर एंड कंपनी, रवीश और अविसार और पुण्य प्रसून, ये सब के सब तुम लोगों का अब टाइम आ गया है भैया। पैक करो, पैक करके अब तैयारी करो किसी और नए ऐसे, जिसको हम कह सकते हैं गिद्ध लक्ष्य की, जिससे फिर तुम्हारा आगे का काम चल सके। नर्वस होने की बारी तुम्हारी है, पूरी तरह से नर्वस हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।